नीति युक्त ध्रुव पिता की उपेक्षा को प्राप्त करके किंतु माँ की आज्ञा को पालन करते हुए जंगल की ओर गए। मार्ग में नारद जी से उनकी भेंट हुई। एक बात और विशिष्ट समझिए, यही मथुरा क्षेत्र, यहीं पर ध्रुव जी को तपस्या करने का लाभ मिला। आज भी ध्रुव टीला नाम से जगह है, 84 कोस ब्रजमंडल में आती है और वहाँ ध्रुव जी ने टीले पर बैठ करके साधना की है। ठीक टीले के नीचे से कभी यमुना बहा करती थी, अब यमुना थोड़ी दूर हो गई है। यहीं साधना की और जाते समय ध्रुव जी को गुरु प्राप्त हुए नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। द्वादशाक्षर मंत्र को देने के पश्चात कहा कि 3 करोड़ मंत्र जाप होने पर तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। और ध्रुव, तुम कुछ चाहो मत चाहो, पर भगवान सब जानते हैं, वो तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम्हें चाहिए। और नारद जी ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी टीले पर आकर के भजन करने लगे। उन्होंने पहले अन्न तो मिलता ही नहीं था, जंगल था, पत्ता खा करके जल पी करके रहा करते थे। फिर पत्ता खाना भी छोड़ दिया, जल पर ही आधारित रहे और धीरे धीरे जल का भी परित्याग कर दिया। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के नन्हे से बालक, जिनकी अवस्था 6 वर्ष की है, ध्रुव ने भगवान को पुकारा। हम लोग समझते हैं कि हम 3 दिन की साधना के पश्चात हमारा काम बन जाए। 3 दिन हो गए, काम नहीं बनिया, उनकी करिए दसो। तो भाई अपनी साधना में और चेक कीजिए, आपका मन कितना भागा दौड़ा। वो 3 दिन चाहिए जिसमें आपका चित्त कहीं ना भागे। वो 3 दिन पहले मिल जाए, बाद में मिल जाए, पर वो 3 दिन वो मिलने चाहिए जिसमें चित्त की वृत्ति एकाग्र हो। विश्वास रखिए, 3 दिन पूरे नहीं होंगे, काम बन जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी ने जल का भी परित्याग कर दिया, केवल भगवान से लौ लग गई। ऐसी लौ लगी कि ध्रुव ने अपने प्राणों को भी खींच लिया। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं श्वास पर भी नियंत्रण रखूंगा, रोक लूंगा। ध्रुव की आत्मा पूरे विश्व की आत्मा से एक हो गई। एक सूत्र याद रखें, हम संसार में भाग भाग करके किसी की यदि सेवा करेंगे तो संभव ही नहीं सब जगह पहुंचना। लेकिन हम एक ही जगह पर बैठे रह करके यदि भगवान की आराधना करते हैं और यहीं पर बैठे बैठे भगवान का चिंतन करते हैं, तो आपके सोचने से जो आपके परहित का चिंतन है, उस परहित के चिंतन से पूरे विश्व को परम शांति प्राप्त हो जाएगी। जय। ये परम सत्य है, क्योंकि हम चेष्टा करके अपनी आत्मा को जगा सकते हैं।
और आत्मा में परिवर्तन किया हुआ पूरी विश्व की स्थिति को परिवर्तित कर सकने में समर्थ होता है। ये सत्य वार्ता है। अतः कोशिश कीजिए कि तीर्थाटन हो, बहुत अच्छी बात। तो शरीर न चले, तीर्थाटन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, अपने घर में ही बैठो, 10-5 कदम चल फिर लो और बैठ करके भजन करो। पूरे विश्व के स्वामी नारायण आपकी आराधना को स्वीकार कर रहे हैं, ये भाव रखो, विश्वास रखो। भगवान के चरणारविंदों में सौंपी हुई आपकी सद्भावना का लाभ संसार के प्रत्येक प्राणी को मिलेगा, भरपूर मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। और वो छोटी सी साधना, छोटी सी प्रार्थना आपकी पूरे विश्व को परिपुष्ट कर देगी। वृंदावन बिहारी लाल की। आपको एक बात और बता दूं, जब कभी श्राद्ध आते हैं तो श्राद्धों में तर्पण किया जाता है। उस तर्पण के समय पर ब्राह्मण लोग मंत्र बुलवाते हैं कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितने भी जीव हैं मेरे द्वारा दिए गए जल से सब तृप्त हो जाएं। और उस भावना से ये लाभ मिलता है कि आपके जीवन में से जो कुछ भी विघटन है, जो कुछ भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो चेष्टा करने पर भी समाप्त नहीं हो रही हैं, ये केवल जल मात्र देने से सबको, आप घर पहुंचते बाद में सूचना पहले मिल जाती है फोन पर, अमुक काम रुक रहा था जी पर हो गया, हो गया। क्योंकि विश्व का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई अभाव नहीं रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। 6 महीने व्यतीत हो गए, 7वां महीना प्रारंभ हुआ। देखा उसकी प्राणवायु के रोकने पर, ध्रुव की प्राणवायु के रोकने पर पूरे त्रैलोक्य की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई। तारतम्य, आत्मा का नियमन। कोई भी व्यक्ति श्वास नहीं ले पा रहा है, चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी हो गई। देवता लोग घबराए, बोले महाराज क्या प्रलय का समय आ गया? भगवान विष्णु ने कहा ये प्रलय का समय नहीं है, मेरे भक्त ध्रुव ने अपनी प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया है। मैं शीघ्र उसकी तपस्या को पूर्ण करने के लिए, मैं उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने जा रहा हूँ। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः दृष्टुमिच्छया दिदृक्षया। ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान आए, दर्शन दिया, पर ध्रुव तो आंखें ही नहीं खोल रहा। क्योंकि ध्रुव के मन में भगवान की जो श्री विग्रह टिकी हुई है, उसमें उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है ध्रुव को कि आंखें खोले क्यों आखिर, मुझे तो सब कुछ आंखें बंद करने पर प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने देखा कि भाई इस बच्चे का तो विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी भीतर अंतरात्मा में जो अपनी विग्रह थी भगवान की, भगवान ने अपनी विग्रह जब खींची तो खींचने पर जब चौंका, घबराया, भगवान कहाँ गए? तो देखा जो भीतर देख रहा था वही बाहर खड़े हुए हैं। ध्रुव ने प्रणाम की। ध्रुव को स्तुति करना नहीं आता, नन्हा बालक है,
भगवान ने देखा ध्रुव कुछ कहना चाहता है। ठाकुर जी ने ध्रुव के कपूल से अपना शंख स्पर्श करा दिया। छोटा सा बालक चारों वेदों का वक्ता बन गया और ऐसी अद्भुत स्तुति की ध्रुव ने कि भगवान भी आनंदित हो उठे। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रवेश होकर के अपने ही तेज से मेरी इस वाणी को आप सजीव करते हैं। हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि अन्यान्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी आप चेतना देने वाले हैं। मैं अंतर्यामी आप प्रभु के चरणारविंदों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। या निर्वृति स्तनुभृता तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नात्मा भूत् किन्त्वन्त काशिरुलीलात् पततां विमानात्। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों का चरित्र सुनने से जो प्राणियों को परम आनंद की उपलब्धि होती है, वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मैं जिन्हें काल की तलवार काट देती है, उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख उपलब्ध होता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ। अर्थात जो भोगवादी हैं, जो संसार में अपने सुख को ही महत्व दिया करते हैं, उन्हें आपके चरणार बिंद के कोमल स्पर्श का लाभ नहीं मिलता। वे भोग में ही लिप्त रहा करते हैं, उसी में डूबे रहा करते हैं। भक्तिं मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत माता ममलाशयाना येनांजसोल्बणमुरु व्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपान मत्तः। हे अनंत परमात्मन, मुझे तो उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग प्रदान कीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है, सदैव भक्ति भाव बना रहता है। उनके संग में रहने पर मैं आपके गुणों का, लीलाओं का, कथा सुधा का पान कर करके उन्मत्त होता रहूं। सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार में पहुंच जाऊंगा।
यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरेः यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जैसे जल अपने आप ही नीचे बहता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुण जिस पर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके आगे सभी झुक जाया करते। जब भगवान से जुड़ाव होगा तो विश्वास रखिए, मित्रता, दया, आत्मभाव, ये सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। वरान विभो त्वद्वरदेश्वरात् बुधः कथं वृणीते गुण विक्रियात्मना ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च। ध्रुव के ही वंश में पृथु जी का भी जन्म हुआ है। पृथु नारायण के स्वरूप हैं, उनकी पत्नी अर्ची साक्षात लक्ष्मी है। पृथु जी भक्त भी हैं और स्वयं भगवान भी हैं। वे भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वालों में, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे देहाभिमानियों के भोग योग्य विषयों को कैसे प्राप्त कर सकता है? वे तो नारकी जीवों को ही मिला करते हैं, अर्थात जिस पर आप कृपा करते हैं उसको भौतिक भोग नहीं देते, आध्यात्मिक लाभ देते हैं। अतः मैं तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। क्या मांगते हो? न कामये नाथ तदप्यहं क्वचित् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। मैं मोक्ष पद भी नहीं चाहता जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनका निकला हुआ महावाक्य भगवान के चरणार बिंदों की कीर्ति को नहीं सुनाता है। इसलिए मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि आप देना चाहते हो तो एक वस्तु मुझे दो। क्या दें आपको? बताओ तो सही। बोले 10,000 कान मेरे बनाओ। कान, ईयर्स। आई नीड 10,000 ईयर्स। EARS, ईयर्स। साल नहीं, कान, ईयरफोन। क्या करोगे भाई? बोले मैं अपने कानों से लंबे समय तक केवल आपकी कथा और कीर्तन सुनता रहूंगा। विधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। मुझे जो आनंद आपकी कथा और कीर्तन के सुनने में प्राप्त होता है, मुझे वह किसी अन्य वस्तु में प्राप्त नहीं होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सवै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद सवै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरिः। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय न हो। बहुत ध्यान से सुनना।
एक छोटे से छोटा भी जिससे भय न हो, वही उसकी प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु है, और जो गुरु है वही साक्षात ईश्वर है, हरि है। इसलिए जो निर्भयता देता है वह परमात्मा, वह गुरु जीवन में सबसे ज्यादा हितैषी और लाभदायक है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। भागवत का निचोड़ है ये श्लोक, ध्यान से सुनना। भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जीव के हृदय में 3 गुण उत्पन्न कराना चाहते हैं। उनकी कृपा का फल है ये 3 गुण मिलना। सबसे पहले प्राणी मात्र पर हम निस्वार्थ भाव से दया करें, अहंकार रहित होकर के दया करें। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा। जो भगवान ने दिया है उसको पर्याप्त समझें, यही कहें कि प्रभु आपने बहुत दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, बड़ा आपका अनुग्रह है मेरे ऊपर। यह तीसरी बात, सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। अपनी इंद्रियों को निरंतर शांत रखने की चेष्टा कीजिए। जरा जरा सी बात पर हम खींच जाते हैं, लोभ युक्त हो जाते हैं, वासना प्रधान बुद्धि हो जाते हैं। तो काम क्रोध लोभ इन तीनों पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहिए, और जो दया का पात्र है यथाशक्ति ठाकुर जी की संपत्ति मान करके, अपनी संपत्ति नहीं, ठाकुर जी की संपत्ति मान करके उसकी सेवा यथासंभव यथाशक्ति अवश्य करते रहिए। यदि ये आप 3 काम करते रहे, दया, हृदय में संतुष्टि और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये 3 वस्तुएं रहीं तो भगवान श्री हरि को आपके आगे प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। 60 घड़ियाँ रात दिन की पापों में न गवाया कर। 60 घड़ियाँ रात दिन
8 घड़ियां रात दिन की पाप में न गवाया कर। 60 घड़ियां रात की पाप में न गवाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी मोहन के गुण गाया करो। कम से सभी प्रेम से गाइए। 2 घड़ी मोहन के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी मोहन के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी मोहन के गुण गाया कर। 60 घड़ी बराबर 24 घंटे। पहले घड़ी पल में ही समय चलता था, अब घंटा मिनट में चलता है। पंद्रह घड़ियां खाने की, 15 घड़ी कमाने की। 15 घड़ियां खाने की, 15 घड़ी कमाने की। 15 घड़ियां खाने की, 15 घड़ी कमाने की। 15 घड़ियां खाने की, 15 घड़ियां कमाने की। 20 है थकन मिटाने की, तू 10 में हरि को ध्याया कर। 20 है थकन मिटाने की, 10 में हरि को गाया कर। 20 है थकन मिटाने की, 10 में हरि को ध्याया कर। 20 है थकन मिटाने की, 10 में हरि को ध्याया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। 10 नहीं तो 8 है, 8 नहीं तो 4 है। 8 है, 8 नहीं तो 4 है। 10 नहीं तो 8 है, 8 नहीं तो 4 है। 10 नहीं तो 8 है, 8 नहीं तो 4 है। 4 नहीं तो 2 घड़ी तू आत्म ज्योत जगाया कर। नहीं तो नहीं तो आत्म ज्योत जगाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी आत्म ज्योति जगाया कर। कम से कम तू 2 घड़ी आत्म ज्योत जगाया कर। आया वक्त अनमोल है, अनमोल है। तन जो मिला बहुमोल है, तन जो मिला बहुमोल है। आया वक्त अनमोल है, तन जो मिला बहुमोल है। आया वक्त अनमोल है, तन जो मिला
सागर में पोल है, मन को मत भर माया कर। हे भव सागर में पोल है, मन को मत भर माया कर। कम से कम दो घड़ी मोहन के गुण गाया कर। हे कम से कम दो घड़ी मोहन के गुण गाया कर। भजन एक ही सार है, दूजा सब झूठा सब संसार है। ओ भजन एक ही सार है, झूठा सब संसार है। भजन एक ही सार है, झूठा सब संसार है। भजन एक ही सार है, झूठा सब संसार है। सब मतलब के यार हैं, बंदे मन समझाया कर। ये सब मतलब के यार हैं, बंदे मन समझाया कर। सब मतलब के यार हैं, बंदे मन समझाया कर। वो सब मतलब के यार हैं, बंदे मन समझाया कर। कम से कम तो दो घड़ी मोहन के गुण गाया कर। हे कम से कम तू दो घड़ी मोहन के गुण गाया कर। मोहन के गुण गाया कर, प्रीतम के गुण गाया कर। ओ मोहन के गुण गाया कर, प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू मोहन के गुण गाया कर। हे कम से कम तू दो घड़ी मोहन के गुण गाया कर। कम से कम तू दो घड़ी प्रीतम के गुण गाया कर। कम से कम तू दो घड़ी प्रीतम के गुण गाया गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान् न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्य समुपैत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कराता है, वह गुरु नहीं है। वह स्वजन नहीं है। वह पिता नहीं है। वह माता नहीं है। वह इष्टदेव नहीं है। और वो पति भी पति नहीं है। तात्पर्य कहने का, ये संबंधी वही अच्छे हैं जो भवसागर के भय से मुक्त करके भगवत चरणारविंदों की ओर ले जाएं। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। न ब्राह्मणैस्तुलये भूतमन्यत्, पश्यामि विप्रः किमतः परं तु, यस्मिन् रविः प्रहुतं श्रद्धयाः, यस्मिन् रविः प्रहुतं श्रद्धयाः, मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। ये बहुत विशिष्ट श्लोक है, इस पर ध्यान दें। श्री ऋषभ देव जी अपने पारिवारिक समस्त संबंधियों को, अपने पुत्रों को कह रहे हैं, विप्रगण सर्वोच्च हैं। किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान आदरणीय नहीं मानता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ।
लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्नादि आहुति दिया करते हैं उसे मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री भी मैं स्वीकार करता हूँ, पर प्रसन्नता पूर्वक सामग्री में ब्राह्मणों के मुख से भोजन किए जाने पर ही स्वीकार करता हूँ। कहने का तात्पर्य यज्ञ भी करिए, परंतु यज्ञ की सफलता यही है कि ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और वो ब्राह्मण भी यदि श्रेष्ठ कर्मकांडी पवित्र विचारधार वाले और शास्त्रज्ञ हों, वेदज्ञ हों, मर्मज्ञ हों तो क्या ही कहना है। इस सूत्र को याद रखिए। बहुत से लोग हैं समाज के अंतर्गत ब्राह्मणों को हेय की दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ दृष्टि से, निम्न दृष्टि से देखते हैं कि महान अपराध कमा रहे हैं, ऐसा सोच करके। ब्राह्मण में जो भगवत तत्व है वह अति विशिष्ट है, अति पवित्र है और वो ठाकुर जी का रूप है। अतः ब्राह्मण को सम्मान किया ही जाना चाहिए। आप पुष्प भेंट न कर पाए कोई बात नहीं, कम से कम हाथ जोड़ करके घुटना टेक के प्रणाम तो कर दीजिए। इससे आप भगवान के स्वरूप की पूजा पूरी प्रकार से कर पा रहे हैं। पंचम स्कंद के अंतर्गत भूगोल खगोल का वर्णन आता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जिस प्रकार का वर्णन है, आज के वैज्ञानिक लोग भी ठीक भागवतोक्त भौगोलिक वर्णन को, खगोलिक वर्णन को सत्य स्वीकार करते हैं। जो आज से 30 साल पहले कुछ और कहा करते थे, वे सब के सब वैज्ञानिक आज स्वीकार कर रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों में, भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में वर्णित जो तरीका है वो परम सत्य है, परम अटल है, परम शुद्ध है और बिल्कुल सही है। जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा की, पृथ्वी से मंगल की, पृथ्वी से बुध की बताई गई है, अक्षरशः वह सत्य निकल रही है और ब्रह्म विद्वानों के द्वारा इसको सत्य के रूप में पूर्णतया स्वीकार किया जा रहा है। भागवत भगवान की। आग्निध्र महाराज प्रियव्रत महाराज के पुत्र हैं। आग्निध्र का विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से हुआ और नाभि महाराज का जन्म हुआ। नाभि महाराज से ऋषभ देव जी उत्पन्न हुए। ऋषभ देव जी का विवाह इंद्रपुत्री जयंती से हुआ और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उस काल में ऐसा उत्पन्न हो पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कारण ध्यान से समझिए, काल में संतानोत्पत्ति कोई भौतिक संपर्क से नहीं, संकल्प मात्र से, यज्ञ द्वारा प्रकट चरु से हुआ करती थी। और अब जो संतति है वो केवल भौतिक ढंग से हो रही है। उस काल की उत्पत्ति का रहस्य अद्भुत था, अनुपम था। जैसा कि महाभारत में भी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म की कथा आती है। अतः ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को ज्ञान प्रदान किया। उनमें से 81 कर्मकांडी बने।
9 राजा बने, 9 योगेश्वर बने, जिनके नाम है कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो तद्रुमिलश्चमसः कर भाजन। ये 9 योगेश्वर ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, जिन्होंने जनक जी को भी शिक्षा दी है। ये 9 योगेश्वर। और श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में आप इनकी कथा श्रवण भी करेंगे। 100वें भरत जी हैं, ऋषभ देव जी के पुत्र। भरत जी सबसे बड़े थे, उन्होंने राज्य सबको बांट दिया, सबको यथा योग्य संपत्ति बांटी, अपने लिए कुछ नहीं रखा। ये बड़प्पन ये है, ध्यान रखना। बड़े भाई होने का लाभ ही ये है कि उसके मन में त्याग की भावना होनी चाहिए। भाई छोटे को घाटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम जो नेक्स्ट ईयर में गुजारा कर लेंगे, या कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या बात। अब बड़ा भी छोटे की संपत्ति को खा जाता है। आज का सिद्धांत, आज का कानून ये है, खाली छोटे भाई की नहीं, आस पड़ोस की भी वो संपत्ति हो तो अभी मेरी है। सिद्धांत आज का क्या है? जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। मारा माल समारा, बस सब कुछ मेरा ही मेरा है। काहेगा तेरा, सब कुछ मेरा। वाह। तो सूत्र याद रखिए, बड़प्पन इसी बात में है कि त्याग करना, देना, बांटना अच्छा है। ये सूत्र अपनाइए। और आज के सूत्र में इतना संशोधन कर सकते हैं आप कि अपनी वस्तु को ही अपनी माने, दूसरे की वस्तु को अपनी न माने। इतना भी यदि आप कर रहे हैं तो यू आर डूइंग वेल, यू आर ऑन द राइट वे, यू आर ऑन द करेक्ट वे। पर दूसरे की संपत्ति को छूने की चेष्टा मत। आज की कथा यहीं से प्रारंभ हुई थी और यहीं पर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। सूत्र याद रखिए। इधर भरत जी ने आकर के वन में निवास किया है, जहाँ मुक्तिनाथ है, जहाँ पर दामोदर कुंड है, वहाँ निवास किया है, जहाँ से शालिग्राम प्रकट होते हैं। और वहाँ कठोर साधना करके भगवान से सन्निधि प्राप्त की है। उसी समय एक घटना घटी। गंडकी नदी में खड़ी हुई एक हिरणी जो गर्भवती है, सिंह के दहाड़ने से पानी में कूद गई और उसका प्रसव प्रकट हो गया। हिरनी तो पानी में बह गई, बच्चा किसी पत्थर से अटक गया। तुरंत कूदे भरत जी और जाकर के उन्होंने बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, उसका लालन पालन करके स्वस्थ प्रसन्न किया। यहाँ तक की क्रिया ठीक थी। ये परोपकार है। किसी जीव की रक्षा करना सचमुच में परोपकार है। पर इससे आगे ये हुआ कि अपना भजन छोड़ करके वो हिरण के बच्चे का ही ध्यान करने लगे। भजन छूट गया, साधना छूट गई, इष्ट की आराधना छूट गई। अब हर समय 24 घंटे हिरण के बच्चे की याद रहे। वो आएगा मेरी पीठ खो जाएगा, आएगा तो जरा मेरे पूजन पात्र को संभाल करके मेरे पास रख जाएगा। ये आसक्ति है।
ध्यान रखना, सात्विकी होना अच्छा, परंतु सात्विकी से नीचे सरक करके राजसी होना तो फिर आप और नीचे जाएंगे, फिर तामसी हो जाएंगे। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता शतमुख। एक बार विवेक से जिसका पैर फिसला फिर वो नीचे फिर और नीचे गड्ढे में जा गिरता है। फिर पहली बार ही फिसलने से अपने आप को रोकिए। अंतिम समय आया भरत जी का, और अंतिम समय में वो हिरण का बच्चा सामने नहीं दिख रहा था। हे चंद्रमा, तुम्हारे तो रथ में हिरण के बच्चे लगे रहते हैं, जरा मेरे मृग शावक का ध्यान रखना। नन्ना मुन्ना है वो, कोई हिंसक पशु उसको जकड़ ना ले, कोई सिंह आक्रमण ना कर दे, कोई भेड़िया उस पर ना आक्रमण कर दे। मरते समय पर भगवान की याद नहीं आ रही है, हिरण के बच्चे की याद आ रही है। बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं घरों में, भगवान की क्या चले, उनको अपने बच्चे की भी याद नहीं आती, संतानों की याद नहीं आती, पर कुत्ते की याद बनी रहती है। अंते या मति ही सा गति ही, अंत के समय पर जैसी मति होगी वही परिणति प्राप्त होगी। और दूसरी योनि कुत्ते की मिलती है उनको। इसलिए प्रार्थना करूंगा, कुत्ता नहीं पालनी है तो गाय पालिए, गाय की सेवा कीजिए। घर में जगह है तो गाय को पालिए, और गाय नहीं पाल सकते हैं तो गौशाला में जाके अपने हाथ से गाय की सेवा कीजिए। परिणाम शरीर पूर्ण हुआ, परंतु हिरण के बच्चे के चिंतन में व्यतीत हुआ। दूसरा जन्म हिरण के बच्चे का ही मिला, पर पूर्व जन्म की स्मृति थी क्योंकि तपस्या की थी। अतः उस तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें स्मरण रहा कि मैं मनुष्य से हिरण बना हूँ। महात्माओं के आश्रम के आगे जो पत्तल गिरी रहती थी प्रसाद की, उसको चाट चाट करके अपना शरीर पूर्ण किया, अपने जन्म की अवस्था को पूर्ण किया। और तीसरा जन्म उन्हें ब्राह्मण कुल में मिला। यहाँ भी उनका नाम जड़ भरत रखा गया। जो पहला नाम था भरत, वही रखा गया। अब वो जड़ की भांति आचरण करते थे, फंसूंगा नहीं। जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं वो ऐसे रहते हैं, वो किसी तेल लगाना या बढ़िया शरीर रखना, अच्छे कपड़े पहनना अच्छा नहीं मानते। तो ज़्यादा चकाचक रहेंगे तो फिर से संसार में फंसेंगे। वो तो दौड़ते हुए जो कीड़े मकोड़े हैं या कोई जुआ है, उनको उठा करके अपने सिर में डाल लेते हैं। कहाँ बेकार में फंसेगा। आपके पूज्य श्री गुरुदेव साक्षात भगवान शंकर के तपस्वी स्वरूप रहे हैं। ऐसा महामानव देखने में नहीं आता है। परम तपस्वी, जो संसार जिसको त्यागे उसको वो अपना स्वीकार करते हैं। यही शिव की आराधना है। जड़ भरत जी बिल्कुल, वस्त्र हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। भोजन मिल रहा है तो ज़्यादा ही पाते जा रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। कोई सम्मान करके बिठा रहा है, बहुत अच्छा है। कोई अपमान कर रहा है तो भी बहुत अच्छा है। तो मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो। इस सूत्र तक कम से कम हम अपना दिमाग तो लगाएं, पहुंच पाए ना पहुंच पाए अलग बात है। मान अपमान दोनों जिसके लिए बराबर हो जाएं, मित्र और शत्रु सब उसके लिए मित्र ही बन जाए, कोई शत्रु रहे ही नहीं, वो महात्मा है, वो महात्मा श्रेष्ठ है।
तुल्य मित्रारि पक्षयो। जड़ भरत जी को घर वालों ने निकाल दिया, कोई बात नहीं। कुछ दस्युओं ने पकड़ लिया, डाकुओं ने पकड़ लिया, भगवती काली के समक्ष प्रस्तुत किया और बलि देना चाहते हैं। भगवती काली ने देखा ये तो आत्मा स्वरूप है, मेरी आत्मा इसमें विराजमान है, ऐसे की बलि कैसे ले सकती हूँ मैं, कदापि नहीं। तलवार लेकर के भगवती ने तलवार का प्रयोग करते हुए समस्त दस्युओं को भगा दिया और जड़ भरत जी की रक्षा की। जड़ भरत जी माँ को प्रणाम करके चल पड़े। पालकी में राजा रघुगण बैठा हुआ था। एक पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गया, जड़ भरत जी को लगा दिया। हट्टे कट्टे थे, लंबे तगड़े थे, उनके हिलने से बाकी तीनों कहार बड़े परेशान हो रहे थे। वो ऊंचे और बाकी कहार नीचे, और भीतर राजा की तो बेचारे की दुर्दशा हो रही थी, कभी इधर लुढ़क कभी उधर लुढ़क। राजा रघुगण ने कहा कौन है ये नया कहार? बोले साहब हम में से तीनों में से कोई नहीं, चौथा नया आया है, अजनबी है, कुछ समझता नहीं है, समझाते हैं मानता नहीं है, उछल उछल के चलता है। उछल के क्यों चल रहे थे जड़ भरत जी? बोले पैरों के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, किसी जीव की हत्या ना हो जाए, सब सुरक्षित रहे। परिणाम राजा को जब कष्ट हुआ तो राजा ने कहा कौन है रे तू? जानता नहीं मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मृत्यु दंड दे सकता हूँ। मुड़ करके देखा जड़ भरत जी ने, उनके अकेले रुकने पर और बाकी तीनों के जोर कहारों के लगाने पर पालकी हिलना बंद हो गई। एक जोरदार अच्छा बलिष्ठ आदमी रोक ले तो चलने वाले बेचारे ऐसे बंध जाते हैं जैसे बांध में पानी, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। जड़ भरत जी ने राजा की ओर देखा, अच्छा ये तो 3 जन्म पूर्व वाला वही हिरण का बच्चा है, इसकी आकृति बदली है पर आत्मा तो इसकी वही है। उनका राजन कौन राजा, कौन कहार, कौन पालकी, कौन चक्रवर्ती सम्राट, किसकी मृत्यु और कौन जीवित रहेगा, ये सब बातें इतनी सरल नहीं है समझना। राजा स्तब्ध रह गया, पालकी छोड़ के बाहर निकला, प्रणाम की। बोले प्रभु आपकी बातें तो ऐसी लगती हैं जैसे कि आप आत्मज्ञानी हैं। क्या आप कपिल भगवान तो नहीं है? क्या आप दत्तात्रेय भगवान तो नहीं हैं? मैं भगवान कपिल से शिक्षा लेने जा रहा था, कहीं आप वही तो नहीं? मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं है प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ। मैं ब्राह्मणों का अपराध न बन जाए इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अनजान हूँ, आपकी शरण हूँ। जड़ भरत जी ने कहा राजन तुम आत्मज्ञान की बात करते हो, लेकिन तुम अभी जगत में संसार में निवास कर रहे हो। आत्मज्ञान हृदय तक पहुंचना आवश्यक है, और आत्मज्ञान उन्हीं को होता है जो महात्माओं के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया करते हैं। आत्मज्ञान को समझना कोई हंसी खेल नहीं है। जब तक अहंकार नहीं मिटता है तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। रघुगण तपसा न याति न
न चेज्जया निर्वपणा गृहद्वा न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। महात्माओं के चरणों की धूली जिसने प्राप्त की है, उसमें अवगाहन किया है, उसमें स्नान किया है, जिसका दर्प, जिसका घमंड, जिसका अभिमान, अहंकार मिट चुका है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। रघुगण जी ने भवाटवी वर्णन भी श्रवण कराया है और पुरंजनोपाख्यान भी नारद जी ने चतुर्थ स्कंद में श्रवण कराया है। उसका विवेचन कल आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आज की कथा का विश्राम यहीं हो रहा है। आरती की तैयारी, कथा ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाएगी और कल की कथा के अंतर्गत आप अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद जी का चरित्र, भगवान नृसिंह का प्राकट्य, हिरण्यकशिपु का उद्धार तथा पंचाध्यायी, धर्म पंचाध्यायी श्रवण करेंगे। कथा रस का लाभ लें। अधिक से अधिक संख्या में समय से बैठिए और पूरा समय बैठिए। सुनी सुनी